हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं ब्लाउज का ये ब्यूटीफुल सा पैटर्न। वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसके साथ अस्तर वगैरह सब ज्वाइन कर लिया है और अब इसमें हमें ना नेक की ड्राफ्टिंग वगैरह करनी है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं पेस्टिंग पेपर का यूज करूँगी, फ्यूजिंग पेपर जो होता है उसका यूज करूँगी। तो पहले आपको जो भी अपना अस्तर के साथ चिपका लेना है अपने ब्लाउज का जो मेन पार्ट है। और ये मैंने बकरम लिया है, आप चाहें तो पेस्टिंग पेपर ले सकते हैं। तो इसे इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है और ये फोल्ड करने के बाद जो फोल्डेड वाला साइड है ना अपने साइड रखेंगे। अब नेक की चौड़ाई और लंबाई हमें लेनी है। तो नेक की चौड़ाई यहाँ पर मैंने नेक की चौड़ाई रखा है 3.5। अब लंबाई ना अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। जैसे इनको थोड़ा डीप चाहिए था तो टोटल ब्लाउज की लेंथ जैसे इनका 15 इंच, तो फिटिंग करके मैं सिलाई करने के बाद 14 आएगा। तो उन्होंने ऐसे बोला था कि 4 फिंगर छोड़कर पूरा डीप बनाना है। तो उस हिसाब से मैंने बकरम को रखा है और यहाँ पे मार्क कर लिया है देखकर कि कहाँ तक कि 4 फिंगर आ रहा है। तो उनको बैक में 4 फिंगर ही चाहिए, बाकी सारा डीप चाहिए। तो ये आ रहा था 11.5 के करीब। तो 11.5 पे मैंने मार्क कर लिया है। अब नीचे की चौड़ाई ऊपर से एक बार चेक कर लेंगे। ये जैसे 3.5 आ रहा है तो नीचे हम थोड़ा सा 2 सूत बढ़ाकर 3.25 तक इसको रख लेंगे और यहाँ से इसको मिला देना है, बॉक्स बना लेना है जैसे हम बॉक्स बनाते हैं। अब हमें इसमें शेप बनाना है। तो शेप जो हम बनाएंगे वो बैंगल की हेल्प से बनाएंगे। आप कॉइन वगैरह की हेल्प से ले बना सकते हैं, कोई बॉक्स का जो ढक्कन होता है उससे बना सकते हैं। और ये पहले आपको इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है, ठीक है। इसी गोलाई पर हम जो शेप बनाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये देखिए, टूटी हुई बैंगल थी उसी से मैं आराम से बना लूँगी कि हमें इतना ही चाहिए पार्ट। तो इस तरह से मार्क कर लेना कि कहाँ से कहाँ तक हमें निशान लगाना है। और इसी मार्क पर हमें इस तरह से, मैंने बैंगल पे निशान लगा लिया है और इसी तरह से मैं उठाते हुए आगे आगे बढ़ती जाऊंगी। और आप देख सकते हैं कितना इजी है इस नेक को बनाना, आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसीलिए मैंने चूड़ी पे निशान लगा दिया था ताकि इस तरह से मैं वहीं तक जो है ना शेप बनाऊंगी। और ये ऊपर वाला पार्ट आप छोड़ देंगे उतना सा। तो ये हो गया हमारा नेक का डिजाइन ड्रॉ। अब यहाँ से हल्का से एक छोटा सा बना ही लेते हैं। पहले मैंने सोचा था खाली छोड़ देते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसको इस तरह से छोटा सा बना लिया है। अब यहाँ से ना हमें मार्जिन पॉइंट ले लेना है। तो मार्जिन पॉइंट आप आधा इंच भी रख सकते हैं, 1 इंच भी रख सकते हैं। मैंने 1 इंच लिया है क्योंकि हमें इसमें हेम करेंगे, इसीलिए। अगर सिलाई करना होता तो मैं शायद आधा इंच से भी कम लेती, लेकिन इसको हेम करेंगे तो लुक अच्छा देगा। इसलिए जो हेम करते हैं तो उसकी पट्टी जो चौड़ी होती है तो अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच के करीब रख लिया था। अब इसको कटिंग कर देंगे। तो फाइनली इस तरह से कटिंग करने के बाद हम इसका जो शेप हमने बनाया है उसको भी हमें कट कर देना है। और ये देखिए कुछ इस तरह से कट होगा। कट होने के बाद ना इसका लुक आप देखिएगा बहुत ही प्यारा आता है और बहुत सुंदर डिज़ाइन बनता है। ये कुछ इस तरह से खिल कर आता है। तो ये हो गया नेक के साइड का। और इसके बाद ना हमें इसके नीचे का भी पार्ट कट कर लेना है क्योंकि नीचे भी हमें सेम इसी तरह से बनाना है। यहाँ पर बॉर्डर, जो नीचे का बॉर्डर है ना, उसमें भी हमें इस तरह से बनाना है। तो इस तरह से आपको बकरम का पीस रख लेना है, इसका चौड़ाई वगैरह सब देख लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी जो लंबाई रखी है 2 इंच ली है क्योंकि हमें जो सिलाई वगैरह करके 1.5 इंच तक ही आएगा, क्योंकि जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो 1.5 इंच पे इस तरह से रख के ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आपको मार्क जो हमने निशान लगाया था उसी पर हमें इसको निशान लगाना है, कुछ इस तरह से। यहाँ से आपको वीडियो में दिख रहा होगा किस तरह से मैं मार्क कर रही हूँ, बस उसी तरह से आपको मार्क करना है। और जितना इसमें बन जाएगा उतना हम इसमें शेप बना लेंगे। और ये देखिए इस तरह से बनाने के बाद इसको भी इस तरह से छांट देंगे। और ये भी मैंने थोड़ा चौड़ा ही रखा है ताकि जिसको भी हम हेम करेंगे तो लुक अच्छा आएगा। तो ये देखिए नीचे का भी पार्ट कट कर रेडी हो चुका है। अब दोनों पर हमें ना कपड़ा पेस्ट कर लेना है। तो पहले गले वाले कपड़ा जो है ना, गला का हमने कटिंग किया है, उस पर हमें कॉटन का पीस, यानी कि जो अस्तर वाला पार्ट होता है उससे कपड़ा ले सकते हैं। अगर अस्तर का पार्ट ख़त्म हो चुका है तो आप दूसरा कपड़ा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। पिन लगाकर सिक्योर कर लेंगे पहले और साइड से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हटा देंगे। थोड़ा थोड़ा इसे छोड़ेंगे फोल्ड करने के लिए, बाकी सारा हटा देंगे।
तो जैसे हमने गले की पट्टी इस तरह से तैयार की है, वैसे हमें नीचे का बॉर्डर जो है कमर उसका भी पट्टी निकाल लेना है। और कुछ इस तरह से देखिए, सिर्फ मैंने हल्का सा फोल्ड करने के लिए कपड़ा रखा है और इस पर आप बड़ी टाँके भी लगा सकते हैं। मैंने इस तरह से सिलाई कर लेना है और उसी तरह से हमें नीचे वाला जो बॉर्डर है उसको भी सिलाई कर लेना है, कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए। देखिए, ये सारा जो नीचे की तरफ फोल्ड होकर हेम में चला जाएगा। तो यहाँ तक करने के बाद अब हम आ जाते हैं इसको सिलाई करने के लिए। तो सेंटर से मैंने कट लगा दिया है, जो गले का जो हमने शेप बनाया है और जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर भी इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके सेंटर में भी हम कट लगाएंगे, ताकि दोनों सेंटर अच्छे से मिल पाएगा और फिर हमारा गला का नेक जो है एकदम सेंटर में आएगा। तो जब आप इस तरह से नहीं कट लगाते हैं तो एक मार्क कर सकते हैं, नहीं तो हमारा जो है ना गला इधर उधर हो सकता है। इसलिए हम इसको कट लगाते हैं ताकि दोनों सेंटर अच्छे से मिल पाए और फिर हमारा जो नेक एकदम राउंड में और एकदम सेंटर में हो। तो इसको आपको सेट करने के बाद ना पिन अप ज़रूर कर लेना है। तो पिन अप करने से क्या होता है कि ये एक जगह टिका रहता है। तो अगर नहीं कर सकते तो आप हाथ से सिलाई कर लीजिए, कच्चा सिलाई, उसको बाद में खोल सकते हैं। तो देखिए, मैंने पहले बीच से इस तरह से पिन लगाया था, फिर मैंने एक बार चेक किया था तो मुझे ना ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा था, मतलब एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम। तो फिर से मैंने पिन को हटा दिया और फिर से इसको अच्छे से सेट किया है। तो आप इस तरह ज़रूर चेक करिएगा, कहीं ऐसा ना हो दोनों तरफ बराबर ना हो तो सेंटर में नहीं आएगा। उसके बाद ना आप इस गले पर जो अपने बकरम है ना उस पर भी इस तरह से पिन कर लीजिएगा। अब इस पे सिलाई जो करनी है वो आप ध्यान से देखिएगा। सिलाई जो कर एकदम जिस तरह से शेप बना उसी तरह से सिलाई करना है। जहाँ पर ये कोन आ जाते हैं ना वहाँ पे आपको सुई को बिल्कुल नहीं उठाना है। अगर आपने सुई को उठाया तो कोन नहीं बनेंगे। और ये बात का ध्यान रखिएगा कि जब की सिलाई है ना बकरम के ऊपर भी नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो इसका लुक अच्छा नहीं आएगा। अब यहाँ पर जहाँ पर डोरी हमें फिक्स करना है वहाँ पे हम डोरी को अच्छे से फिक्स कर लेंगे। इस पर 2-3 बार अच्छे से सिलाई लगा देंगे। और देखिए, जहाँ जहाँ कोन है ना वहाँ पर मैं अच्छे से इसको कोन के पास इस तरह से सुई को बिल्कुल नहीं उठा रही हूँ और आराम से इसको घुमाते हुए फिर टर्न करके इस तरह से सिलते जाना है। तो ये जो लहरे टाइप जो शेप होता है ना, इसको सिलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका जो फिनिशिंग बहुत ही प्यारा आता है। तो ये देखिए, मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसको हमें जब इसको कट करना है तो थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए कट करेंगे, ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ेंगे और ना ही ज़्यादा कपड़ा कट करेंगे, नहीं तो सिलाई खुलने का भी डर रहेगा। अगर आपने ज़्यादा कपड़ा छोड़ दिया तो सिकुड़ने का भी डर रहता है, इसीलिए आपको ध्यान से थोड़ा सा कपड़ा ही छोड़ना है। और ये देखिए, बाद में जो कोन है ना वहाँ पर हल्का हल्का कट लगाएंगे। तो इस तरह से कट करने के बाद हम इसमें अगर छोटे छोटे कट्स पॉइंट नहीं लगाते हैं तो भी कपड़ा सिकुड़ जाता है और फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। इसलिए आपको छोटे छोटे कट्स ज़रूर लगाने हैं इस तरह से, ताकि जब हम इसको पलटेंगे तो इसमें सिकुड़न बिल्कुल भी ना रहे। तो ये हो गई कट और अब इसको हमें पलट कर दिखाती हूँ कितना फिनिशिंग और कितना प्यारा लुक आया है। ये देखिए, अगर आपने बकरम पे इस पे सिलाई लगाई होती ना तो उतना फिनिशिंग नहीं आता और ना ही आपका कोन अच्छा से बना होता। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से इसके कोन भी बहुत अच्छे से खुल कर आ रहे हैं। और अब इस पे कोई लेस वर्क तो मैं करूँगी नहीं, क्योंकि कपड़ा के अकॉर्डिंग हम लेस लगाते हैं तो इसमें लेस बिल्कुल भी सूट नहीं करता, इसलिए सिर्फ इसमें मुझे हेम करना है। तो जिस तरह से हमने गले पर इस तरह से सिलाई किया बकरम को लगा के, उसी तरह से हमें नीचे जो बॉर्डर है इसके नीचे का कमर है उस पर भी हमें सेम इसी तरह से करना है। नाखूनों से अच्छे से आप क्रीज ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अच्छे से बैठ जाएगा ये। और अब चलिए नीचे वाला पार्ट रेडी कर लेते हैं। उससे पहले मैंने एक इस पर सिलाई लगा दिया है, बड़ी सिलाई, ताकि जब हेम करें तो दिक्कत ना आए। तो आप चाहें तो इसी समय सिलाई जो हेम कर सकते हैं। मैंने बाद में इसको हेम करना है इसलिए मैं एक बड़ी सिलाई लगा रही हूँ। हेम करने के बाद मैं इस सिलाई को ओपन कर दूँगी और ये हो गए नेक। अब आ जाते हैं नीचे का बॉर्डर तैयार करने। तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उस फैब्रिक को हमें कट करके हटा देना है, इतना फैब्रिक की ज़रूरत नहीं है। और जैसे हमने गले में सिलाई किया था ना, जहाँ पे कोन थे वहाँ पे सुई को हमने नहीं उठाया था, सेम उसी तरह से इसमें भी करना है। जहाँ पे कोन होंगे वहाँ पे हमें सुई को नहीं उठाने होंगे, बाकी जैसे गोलाई में घुमाते हुए सिलते जाना है और बकरम पे सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। इसको भी सिलाई करने से पहले पिन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि कपड़ा इधर उधर खसकेगा नहीं। और बस अब सेम उसी तरह से जैसे हमने नेक पे सिलाई लगाया था ना, सेम उसी तरह से इसको सिलाई लगाते जाना है। और ये देखिए, जहाँ जहाँ कोन है मैंने वहाँ से सुई को नहीं उठाया था। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है जैसे गले पर हमने छटाई किया था, सेम इसी तरह से इस पर भी छटाई कर देंगे।
छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगाकर इसको पलट लेंगे। और इसका भी फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। तो नीचे भी हमें हेम करना है, तो एक बड़ी सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बाद में हेम के बाद इस सिलाई को ओपन कर देंगे। तो सिलाई लगाकर रेडी कर चुके हैं। और अभी ना हमें पीछे की टक्स लगानी है। टक्स का जो मार्क करना है, तो यहाँ से अपने अंदाजे से मैं लगा लिया करती हूँ। आप अगर नाप के लगाते हैं तो नाप के लगा सकते हैं। मैं अपने अंदाजे से इस तरह से टक्स का निशान लगा रही हूँ और इसको स्टिच कर रही हूँ। तो ये पीछे के टक्स भी रेडी हो चुके हैं। अब देखिए हमें इस नेक को रेडी करने के लिए छोटे छोटे पर्ल्स मोती जो होते हैं ना वाइट कलर के, वो मैंने नेक पे रेडी किया। इस तरह से लगाने से काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था, तो बहुत सुंदर लग रहा था, इसलिए मैंने लगा दिया था। आप चाहें तो लगाएं या आपकी मर्जी है ना लगाएं। अब नीचे भी हम इस तरह से सेम जैसे हमने नेक पे लगाया ना, सेम इस तरह से भी लगा लेंगे। उससे पहले ना आपको इस तरह से नाप लेना है। तो आप चाहें तो पूरा में लगा सकते हैं, लेकिन फिटिंग के हिसाब से मैं यहाँ पर लगाऊंगी। अगर जितना फिटिंग वाला पार्ट अंदर चला जाएगा तो उसमें एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने दोनों साइड से 2-2 इंच या फिर 2.5 इंच छोड़कर बाकी सब में लगा दूंगी। तो यहाँ इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है कि यहाँ से मुझे नहीं लगाना है। आप चाहे ना तो पूरा में लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाला स्किप कर दिया था। और बाकी सब में इस तरह से मोती को लगाने हैं। दोनों साइड से सेम इस तरह से निशान लगा दिया था 2-2.5 इंच के करीब, क्योंकि ये फिटिंग पार्ट में चले जाएंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम पर्ल्स जो मोती है वाइट कलर का लगा रहे हैं। आप पिंक कलर लगाइए, जो सूट कर रहा है वो लगाइए, ठीक है। मैंने इसमें वाइट कलर इसलिए लगाया क्योंकि इसकी जो बूटियाँ बनी थी ना वाइट वाइट कलर की बनी थी, तो काफ़ी प्यारा लग रहा था। तो सुई में धागा आप 4 तह करके लगाइएगा, ताकि मोटी जितनी रहेगी धागा उतना अच्छे से ये बैठेगा और अच्छे से मतलब निकलने का डर नहीं रहेगा। तो देखिए इस तरह से मोती को टाकते जाना है और बहुत मजबूती से लगाना है ताकि मोती खुले ना। इसी तरह से बारी बारी सभी में लगाते जाएंगे, एक एक पीस यहाँ से लगाते जाएंगे जहाँ जहाँ कोन बने हैं। देखिए यहाँ पर भी लगा लेने हैं और सारे के सारे इस तरह से हमें कवर कर लेना नीचे वाला पार्ट। तो ये आपकी चॉइस है, आपको लगाना है नहीं लगाना है आपके ऊपर है। आप चाहे तो लगा सकते हैं या ना लगाएं, लेकिन आप लगाएं तो भी अच्छा लगेगा और नहीं भी लगाएंगे तो भी सिंपल इसका लुक अच्छा लगेगा। तो कुछ इस तरह से मैंने लगाकर और साथ में इसके लटकन वगैरह रेडी कर लिया था। तो फ्रेंड्स ये हमारा बैक नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई डिज़ाइन वगैरह सीखनी है तो आप मुझे इंस्टा पर अपनी डिज़ाइन की DM कर सकते हैं, पिक वगैरह सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर सकूं।